हाँ सुनो, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज, और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कुछ बढ़िया चीज भी है। हम कल एक चीज पढ़े थे जिसका नाम था पार्थेनोकार्पिक, जिसके अंदर क्या था कि बिना निषेचन का क्या हो रहा था। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सी? असंग जनन और बहुगुणता। कौन सी है? क्या लिखा हुआ? असंग जनन, यानी बिना संग मिले हुए ही जनन हो जाएगा। वर्ड से ही ये चीज पता चला है कि बिना संग मिले हुए ही क्या हो जाएगा? तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और बहुभ्रूणता का मतलब है कि हम तो भ्रूण के बारे में सुने ही थे कि जब युग्मनज जो होता है वो विकसित करता है तो भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण? लेकिन बहुभ्रूणता के अंदर बोला गया कि इसका मतलब ज्यादा निषेचन होगा तो ज्यादा भ्रूण बनने की क्रियाएं भी होती होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता, यानी भ्रूण का संख्या ज्यादा हो रहा होगा। यही तो, ये तो है कि बिना संग मिले हुए जनन होना, और बहुभ्रूणता का मतलब भ्रूण एक से ज्यादा का होना। ये दो चीज है। इसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपोमिक्सिस का मतलब ही होता है कि बिना मिले हुए। कौन सी? अब क्या है नहीं है, जब इसको विस्तृत रूप में जानेंगे तो लिखा हुआ है कि यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन का परिणाम है, बात वाजिब है। एनसीईआरटी का लिखने का लाइन देखो कितना बढ़िया मजेदार है कि सामान्य तौर पर बीज क्या है? बीज, यानी निषेचन हो रहा है तो बीज, निषेचन हो रहा है तो बीज। और ये भी बोल गया है कुछ एक में पुष्पी पादपों जैसे कि स्ट्रेसिया और घास। इस स्ट्रेसिया और घास के अंदर का बात करते हैं तो बिना निषेचन का ही ये क्या हो जाता है? अब ले कि ऐसा बोला गया है कि निषेचन के बाद बीज उत्पन्न होता है, लेकिन बोला गया है कि कुछ एक्सेप्शन ऐसा भी है जिसके अंदर पुष्पी पादप में निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन का ही। जैसे कि किसके अंदर? घास के अंदर, स्ट्रेसिया के अंदर निषेचन नहीं होता लेकिन बीज पैदा। कल पढ़े थे कि बिना निषेचन का फल बनना, और आज पढ़ रहे हैं कि बिना निषेचन का बीज बनना। और ऐसी प्रक्रिया विकसित कर ली गई है इस दोनों के अंदर, जिसके अंदर बिना निषेचन का बीज बन जाता है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यानी असंग जनन के अंदर बिना निषेचन का किसका निर्माण हो रहा है? और उसका उदाहरण क्या है? देखो है वाजिब में क्या, ये असंग जनन अगर बोला जाए तो प्रीफर कर रहा है कौन जनन? लैंगिक की अलैंगिक को? अलैंगिक को। किसको? क्योंकि अलैंगिक में ही ना बिना निषेचन का कुछ भी होता है उसके तरह, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित करता है किसके तरह? किसके तरह? क्योंकि अलैंगिक बला में बीज का निर्माण नहीं होता था, बीज का निर्माण, लेकिन इसके अंदर बीज का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन है ये कैसा? अलैंगिक। क्या है? क्या है? तो ये क्या है? लैंगिक और अलैंगिक के बीच का एक अवस्था, जिसके अंदर कुछ चीज अलैंगिक के तरह है और कुछ चीज बीज। जब बोले तो वो किसके तरह है? लैंगिक के तरह, लेकिन जब निषेचन नहीं है तो वो किसके तरह है? तो ये असंग जनन। आगे लिखा हुआ है कि बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोला गया? बिना निषेचन पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? पार्थिनो फल पढ़े थे। इस प्रकार से असंग जनन अलिंगीय प्रजनन है। कैसा? मतलब नर और मादा सेपरेट दोनों एक ही में, उस टाइप से इसके अंदर बताया जा रहा है कि अलिंगीय प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है, यानी दिखावा करने का काम करता है। कौन सी करने का? न कह कुछ नहीं आ देखबैला फुटानी देखबैला सब कुछ। हाँ
क्या बोला? तो वही वाला चीज है कि यानी कहने का मतलब गुण है कौन सा वाला? अलैंगिक प्रजनन वाला। और काम कैसा दिखा रहा है कि हाँ हम तो राजा के बेटा बनी, हमारा पास धन दौलत में तो हम कमी नहीं। फिर बताया गया कि असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। हाँ, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के असंगजन्य होता है, अलग अलग प्रकार के भी असंगजन्य का प्रकार होता है। और कुछ प्रजातियों में बताया जाता है क्या है कि द्विगुणित अंडकोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाते हैं। युग्मक का निर्माण सब इसके अंदर नहीं होता है। और क्या बोला गया कि इसके अंदर जो अंडकोशिका होता है उस अंडकोशिका का निर्माण कैसा हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण को क्या कर लेता है? ये भी एक असंगजनन का ही टाइप है, ये भी एक असंगजनन का ही। और प्रायः कई अवसरों पर जैसे कि बहुत सारे नींबू वंश के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर, सिट्रस फैमिली के अंदर या आम के किस्मों में भ्रूण कोश यानी पुट्टी जो कवरिंग होता है उसका, भ्रूण का कोश कवर जो होता है उसके आसपास की कुछ बीजांड कायकी कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। यानी बीजांड का कायकी कोशिका क्या होने लगती है? विभाजित होने लगती है। और भ्रूण कोश में वो क्या होते हैं? प्रोट्यूड हो जाते हैं, प्रोदबद्धि होते लगते हैं, बदलने लगते हैं तथा भ्रूण के रूप में वो क्या होने लगता है? वहाँ पर विकसित होता है। और इस प्रकार की प्रजाति के अंदर प्रत्येक बीजांड में अनेक प्रकार का क्या बनने लगा? क्या बनने लगा? यानी एक ही अंड कोशिका के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर ज्यादा नंबर में क्या होने लगा? भ्रूण का निर्माण होने लगा। और भ्रूण का निर्माण हुआ तो प्रथम भ्रूण कोश भी बन गया। तो ये एक ही के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? ये भी एक असंगजनन का ही टाइप है। और बोला गया के रूप में विकसित हो जाते हैं। और इस प्रकार के प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक प्रकार के भ्रूण होते हैं। और एक बीज में एक से अगर अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो तो हम उसको क्या करके जानते हैं? किसके नाम से? किसके नाम से? जिसका क्या मतलब हुआ कि एक बीज के अंदर एक से अधिक क्या दिखाई देने का मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? संतरे के कुछ बीजों को ले उन्हें मरोड़े, मतलब अधिक करना है, तथा प्रत्येक बीज के विभिन्न आकार एवं आकृति का तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें, प्रत्येक बीजों के भ्रूणों की गणना करें और असंजन भ्रूणों की अनुवांशिक प्रकृति की क्या होगी वो चीज के बारे में पूछा गया। क्या हम उन्हें क्लोन के रूप में जान सकते हैं, यानी एक पूर्वज के रूप में जान सकते हैं? तो हाँ, हम उसको एक पूर्वज के रूप में, क्लोन के रूप में जान सकते हैं। ऐसी बहुभ्रूणता की हमें कहीं ना कहीं असंजनन के अंदर देखने को भी मिलता है। आगे है हमारे पास कि बहुत से हमारे खाद्य एवं साग फसल का अगर बात करें तो खाने योग्य जो पादप होता है या साग मतलब होता है जो घास फूस होता है वो सारा चीज, तो इस साग फसलों के संकरण किस्मों को आजकल हम कुछ करने का काम करते हैं, उगाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास पैदावार ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास उत्पाद बढ़े, तो हमारी जो जनसंख्या उस जनसंख्या को वो सारा कुछ प्रोवाइड हो सके आसानी से। इस लेके हम अपने खाद्य पदार्थ को आजकल किस विधि के द्वारा? संकर किस्मों के द्वारा उगाने का काम करते हैं, यानी हाइब्रिड। संकर का मतलब? संकर का मतलब हिंदी वर्ड कैसा ना इंग्लिश वर्ड समझ में आ जाता है, तो कुछ ऐसे नहीं होता। तो क्या बोला गया कि इस हाइब्रिड किस्म की खेती ने हमारे उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को, यानी हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किए हैं। और ये हमें विषमकारी ढंग से क्या क्या है? बढ़ाया है, यानी जितना हम नहीं चाह रहे हैं उससे भी ज्यादा मात्रा में हमें ये देने का काम किया। संकर बीज, संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया तो उनके पादप संतति पृथकीकृत होगी और वो संकर बीज की विशेषता को यथावत नहीं रख पाएगा। यानी इसको अगर अपने भाषा में बोले तो हम तुमको बताए थे कि संकर बीज जो होता है उससे प्रोडक्टिविटी तो होता है,
लेकिन जैसे हम धान के फसल को उगाए, सामान्य धान के फसल को खाने के लिए भी यूज करते थे और कुछ फिर नेक्स्ट टाइम बोने के लिए भी यूज करते थे, संकर बीज में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। संकर बीज से तुम एक बार प्रोडक्टिविटी, एक बार उत्पादन कर सकता है, फिर उसके बीज को रख के और तुम चाहेगा कि नेक्स्ट साल उस बीज का उपयोग फिर से खेती करने में कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है, उससे पैदावार नहीं हो। इसलिए के संकर बीज को हर साल क्या करना पड़ता है, संकर बीज को हर साल बनाना पड़ता है। जैसे अब की बार संकर बीज लाए मक्के के लिए, तो फिर से अगला बार उस संकर के बीज को मार्केट से क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो संकर बीज जो है वो फिर बन के आएगा नए बीज के तौर पे, तो हम क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। हम बार बार उससे नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ठीक, इसके कारण ऐसा हुआ। ठीक, यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती, किसके द्वारा, यानी असंग जनन बोला गया, यानी संकर बीज को बिना निषेचन का, कौन सी का, बिना निषेचन का तैयार किया जाता, तो संकर संतति में कई पृथक्करण मतलब अलग अलग करने की विशेषताएं नहीं होगी, और इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल उसी संकर बीज का उपयोग जारी रख सकता है। लेकिन ये संकर बीज को असंग जनन के द्वारा तैयार नहीं किया गया और न तैयार किया जा सकता है, और उसे प्रतिवर्ष संकरण बीजों को खरीदने की कोई जरूरत है। ये बोल रहा है कि अगर बिना निषेचन का, अभी जो संकर बीज बन रहा है ना, वो निषेचन करवा के संकर बीज जो अभी हमें बन रहा है, तो उसमें दो अच्छी क्वालिटी के, कौन सी, दो अलग बीज के अंदर का जो अच्छा गुण होता है ना, अच्छा जो लक्षण होता है ना, उन अच्छे गुण और अच्छे लक्षण को चूज करके और साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीका से उनके लक्षण को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, और उस मिलाने से जो एक नया बीज बनता है, वो बीज के अंदर एक बेहतर क्वालिटी होती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी देगा, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर प्रतिरोध यानी बीमारी से लड़ने का क्षमता भी होगा, उसके अंदर का उपज बहुत कम समय में वो पौधा जो है वो ग्रोथ कर जाएगा, यानी बहुत कम समय में हमें एक फसल की पैदावार होकर उससे अनाज प्राप्त हो जाएगा। इस तकनीक के तौर पे हम हाइब्रिड संकर के ऊपर काम कर रहे हैं और हम इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन एक वो समस्या है कि इस हाइब्रिड कोई बीज को हम पुनः उससे बनाए गए खेती किया हुआ बीज को फिर से रोप के हम नया पैदावार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जनन क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बात समझ में आया? तो इसलिए के बोला गया कि अगर उसको हम असंजनन के तरीका से करते तो हम बार बार उसके पैदावार को क्या कर सकते हैं, वृद्धि करवा सकते हैं। संकर बीज उद्योग में असंजन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशाला में हम इस असंजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए वैज्ञानिक जो है वो क्या कर रहा है, शोध कर रहा है, और संकर किस्मों में असंजनित जीन्स को क्या करने का काम कर रहे हैं, कैसे स्थानांतरित करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि अगर संकर बीज असंजनन से तरीका हो जाएगा तो हमें हर साल जो संकर बीज बनाने की जो क्रियाएं करनी पड़ती है उसमें जो इन्वेस्ट लगता है वो इन्वेस्ट करना, हम एक बार संकर बीज को बनाएंगे और पुनः फिर से उसी से क्या करेंगे, पैदावार को आगे बढ़ाते रहेंगे। नया बीज बनाने की कोई जरूरत है तो हमारा खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इतना जो काम हो रहा है उस चीज को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा। तो वैज्ञानिक इस चीज पे काम भी कर रहा है। हम लोग जितना आसानी से इस दुनिया के अंदर जितना अभी कुछ बोलते हैं बाप के अथी पे चल के और काम कर रहे हैं, उतना आसान वैज्ञानिक सबके लिए नहीं होता। वैज्ञानिक हमारे लिए रात दिन एक करके मेहनत करके इस दुनिया को कैसे बहुत कम चीज में बहुत आगे तक लेके जाना है हमेशा सोचता रहता है, और वही का नतीजा है कि समझो कि उसके पास एगो नया चीज मिल क्या गया, वो नए बीज को बनाने के लिए अपना दिन रात एक कर देगा। कितना शोध चल रहा होगा, कितना प्रक्रिया हर रोज चल रहा होगा, कितना वैज्ञानिक हर रोज अपने फैमिली से दूर रह के इसके अंदर खपा रहा होगा जिंदगी, कितना खपाते खपाते मर जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ एक दिन ऐसा जरूर होगा जब असंजनन के तरीका के द्वारा हाइब्रिड को तैयार कर लिया जाएगा, तो पुनः हमारे देश के अंदर जो इतना बीज हर साल चाहिए वो बीज की कोई जरूरत है, खेती करने के समय में बीज की कोई भी मारामारी, हम संकर बीज को पुनः उस तकनीकी के द्वारा कर सकते हैं।
ठीक।